अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि गॉसियन सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल शेप और उस सिलिंड्रिकल शेप की रेडियस 0.5 मीटर और हाइट 10 मीटर दे रखी है और साथ में इनक्लोजेस अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो भी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप में है उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं। Assuming that the electric field due to these charges is normal to the Gaussian surface. Assuming क्यों? अगर एक गॉसियन एक सिलेंडर में है ना, एक सिलेंडर में अगर चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी और सरफेस पे नॉर्मल भी होगी। अज्यूम क्यों? सुनो, 12th में इसके रिगार्डिंग एक डेरिवेशन थी। वो डेरिवेशन ऐसी थी कि इस तरह से इसमें एक इनफाइनाइट चार्ज, एक रॉड होती है जो कि चार्ज रॉड होती है ना, एक चार्ज वायर। अब जो इसमें चार्ज वायर होती है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 ऐसे बनती है, ठीक है। और ऐसे केस में इसके बाद जो कर्व सरफेस होती है, जैसे मान के चल दो कि ये जो कर्व सरफेस, ये वाली जो कर्व सरफेस है, ये वाली, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। और अगर ये सर्कल वाला पॉइंट है तो एरिया वेक्टर यहां पर ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे करके नॉर्मल जो नीचे की तरफ बनता है। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पर नॉर्मल होता है, इसीलिए जब हम इसमें एरिया वेक्टर बनाएंगे इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, सर्कल का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी और एरिया वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, है ना। और जब एरिया फैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 0 होगा, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में ये बात अज्यूम की गई है। और बात क्या अज्यूम की गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस के नॉर्मल है, और गॉसियन सरफेस इस केस में एक सिलेंडर है। इसका ये मतलब कि अगर, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं, ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहां पर ऐसे बनेगी, यहां पर ऐसे बनेगी, यहां पर ऐसे बनेगी। अब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर इसके पैरेलल है, यानी कि फ्लक्स यहां पर होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, कैलकुलेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसको कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला ये होता है ना। अब इसको निकालने के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम तो ज्योमेट्रिकल खेल है, उसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। चलो, वॉल्यूम अगर ऐसे ही निकल जाएगा तो वॉल्यूम को हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दो, और रेडियस कितना है 0.5। 0.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। बोले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 को 5 इंटू 10 की पावर -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2, है ना। और मल्टीप्लाई में h कितना है इसका, इसकी हाइट है 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई में 10 कितना आ गया 250, 10 की पावर -2 पाई मीटर क्यूब। चलो, हमने वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लिया, उसको टिक कर लो, दिस इज डन। नाउ क्यू की वैल्यू, जो चार्ज है वो निकलेगा गॉस लॉ के फॉर्मूले से। अब यहां पर क्या बनेगा, वी नो गॉस लॉ में दो पार्ट होते हैं, एक फ्लक्स का लेफ्ट हैंड पार्ट और एक राइट हैंड पार्ट। हम पहले निकालेंगे फ्लक्स को। फ्लक्स क्या होता है, E इंटू में A कॉस थीटा, और यहां इसके अलोंग है तो कॉस 0 होगा,
अब यहाँ पर अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही 900, ठीक है ना। एरिया और पूरे का एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि सर्कल के भी अलोंग है, ठीक है ना। तो एरिया क्या बनेगा इसका 2 पाई आर एच कर्व वाला प्लस दोनों सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये बनेगा 900 इंटू में यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 2 पाई आर कॉमन आएगा, वैल्यू रखते जाओ। आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा h प्लस आर, h 10 है और r कितना है 0.5, कितना आएगा 2 5 10 और 10 की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। यहाँ बचेगा 900 पाई और वो कितना आएगा 10.5, 10.5 की मल्टीप्लाई 9 से कर लेते हैं फटाफट, यहाँ पॉइंट लगा लो और यहाँ आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो 105 की मल्टीप्लाई 9 से, फटाफट करके बताओ कितना आएगा 945, 945 और ये बचेगा एक जीरो और ये बचेगा पाई, ये आ गया आपका फ्लक्स, ठीक है ना, जो कि क्या यूनिट है इसकी न्यूटन पर मीटर कूलम, और न्यूटन पर कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ऐसे बनेगी इसकी यूनिट, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट राइट हैंड पार्ट, जो लेफ्ट हैंड पार्ट आया इसको हम थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं। राइट, अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा हम इसको एक सेपरेट पार्ट पोर्शन बना लेते हैं। अब बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। फाई की वैल्यू कितनी है 9450, क्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पाई भी आएगा एक, ठीक है ना, पाई भी ना यहाँ पर 9450 इंटू में 8.85 10 की पावर माइनस 12 इंटू में पाई कूलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास चार्ज। इसको हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्स 9 मान सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर निकल सकता है ना। देखो कैसे बताता हूं मैं, यहां से वैल्यू कम कर लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9000 लिख सकते हैं, तो 9.45 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 8.85 को हम 9 कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, हमने यहां से इसको बढ़ाया, इसको घटा दो, तो ये भी 9 कर लो, 9 9 सा 81 और वो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, हाँ 10 की पावर माइनस 9 पाई कूलम, ये आ गया चार्ज, आ चुका है। अच्छा चलिए, अब इन सबको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमें निकालनी है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हमने ये निकालना है, क्यू हम निकाल चुके हैं, रो निकालेंगे तो आ जाएगा 81 के अराउंड, लगभग आ रहा है ना वही, पाई को पाई रहने दो, डिवाइड में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 250, 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई में और एक पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब यहां बचा कितना 250। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चले आगे देखिए ना, 81 को और अच्छा राउंड फिगर करने के लिए 80 कर लेते हैं, बाद में अप्रॉक्स में आंसर लिख लेंगे, और 250 को 25 लिख लेते हैं, और एक जो इसमें 10 बचेगा वो इसको दे देंगे, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा और ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर माइनस 8, है ना, ये प्लस 1 ऊपर जाएगा, जी कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगी, 10 की पावर प्लस 1 हो जाएगी, माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। सॉल्व करके बता दो कितना आएगा, 5 से काटेंगे, हाँ डिवाइड कर लो जरा इसको, 3.2 के अराउंड लगभग आ रहा है, 3.2 10 की पावर माइनस 8 कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। कोई एरर तो नहीं है किसी कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए